वो रोज 7 मास्टर टीचर पवेलियन का एक एल्डर था, तो उसके पास में एक संत मध्य स्तरीय कलाकृति पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उसको अपनी ओर आते हुए देखकर गोल्डन ओजन कढ़ाई ने कहा, मास्टर मास्टर मुझे बचाइए, ये मेरे को मार डालेगा। गोल्डन ओजन कढ़ाई को ये पता था कि वास्तव में उस अटैक के साथ में वो बहुत बुरी तरह से घायल हो सकती है। इसी वजह से वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर गोल्डन ओजन कढ़ाई इसी तरह से चिल्ला रही थी और भीख मांग रही थी ना, वहीं दूसरी तरफ अचानक से उसको एक टेलीपैथिक आवाज सुनाई देती है, सुनो, भले ही ये संत स्टेज 5 के शिखर के ऊपर पहुंच चुका हो और ये कभी भी संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंचने वाला क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल शांति से कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसको मैं देख पा रहा हूँ। देखो, पहले तुमसे सबसे पहले क्या करना है, तुम्हारे सामने अटैक आ रहा है ना, उसको डोज करने के लिए पहले बाएं तरफ मुड़ना और अपने ढक्कन को खोल लेना। उसके बाद में जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम जल्दी से मंच के ऊपर कूद जाना, जिसके साथ में तुम उसके अंदर चली जाओगी और तुम थोड़ा सा उस आलिम के पास में चले जाना। 5 मीटर के एरिया के अंदर जाने के बाद में तुम उसके ऊपर एक सटीक अटैक करना। तुम्हें सीधे उसके विंग एक्यू पॉइंट के ऊपर अटैक करना है, वहाँ पर उसकी सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी छुपी हुई है। ये सारे शब्द अभी टेलीपैथी द्वारा गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को भेजे गए थे। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को पता था कि वहाँ पर अभी उसके पास में कोई मौका नहीं था, इसी वजह से उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कार्रवाई करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ आलिम जल्दी से अपनी तलवार को गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर मारने के लिए तैयार था। वो एक स्विंग घुमाता है और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई उसी की तरह विपिन ने जैसा कहा था एक कदम साइड में ले लेती है। जैसा वो ऐसा करती है, अचानक से वो वहीं पर ही डोज हो जाती है। हालांकि जो उसका ढक्कन खुला हुआ था ना, उसके ऊपर जाकर वह अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा पे बहुत ज्यादा चोट तो लगती है। हालांकि उस इम्पैक्ट के साथ में वो सीधे जमीन की तरफ चलने लगती है और उसके ऊपर जाकर धड़ाम से पड़ती है, जिसके कारण जैसे ही वो उसके ऊपर पड़ती है ना, वहाँ पर एक खतरनाक सोनिक बूम गूंज जाता है। चाहे से उसने अभी कोई शैतानी राक्षसी धुन का यूज नहीं किया हो, हालांकि उसी तरह धुन वहाँ पर नाचने लगी थी। और वहीं जो स्टेज अभी ऊंचा सा बना हुआ था ना, वह खंभों के ऊपर खड़ा था, जिसकी वजह से वह सीधे जमीन के अंदर चली गई थी। और जैसा कि विपिन ने उससे कहा था, वह जल्दी से उस आलिम के पास में चली जाती है और कुछ मीटर की दूरी के ऊपर जाने के बाद में वह सीधे उसके ऊपर दूसरी तरफ से अटैक करने लगती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आलिम अभी उसके उस अटैक को देख सकता था, चाहे से वहाँ पर उसके पास में टाइम ना हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी ज्यादा चुस्तता तो थी ही कि वह उस अटैक को डोज कर दे। हालांकि उसने आलिम ने उस अटैक को तो डोज कर ही दिया था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ओजन कढ़ाई ने पहले से ही अपना दूसरा अटैक वहाँ पर लॉन्च कर डाला था और उसका वह पैर उसके पीछे से आता है और उसके अंटों पे लगता है और अचानक से वहाँ पर अंडे टूटने की आवाजें सुनाई देने लगती है। वहीं उस नजारे को देखने के बाद में सभी की निगाहें अभी उसके ऊपर टिक जाती है और फटी की फटी रह जाती है। सभी ने अपनी आंखों के सामने अपने अपने हाथ रख लिए। उफ, ये क्या कर दिया, ये अब आलिम का क्या होगा? अरे हमारे एल्डर आलिम, अब आप कैसे अपने आगे के वंशज को आगे बढ़ा पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ आलिम अभी अपने टूटे हुए अंडों को पकड़कर वहीं पर ही बैठा हुआ था। ओह, मैं तुम्हें कमीने मार डालूंगा, वह जोर से उसी दर्द के अंदर चीखता है, चिल्लाता है। हालांकि उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वहाँ पर एठन के मारे वहीं पर ही सिकुड़ कर पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन को गुस्सा आ जाता है और वो गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई से कहने लगता है, ए बेवकूफ, मैंने तुझसे क्या कहा था, तूने ये क्या कर दिया? अरे कम से कम तुम्हें अपनी ताकत का यहाँ पर सही से यूज तो करना चाहिए था। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उनके 2 अंडों को फोड़ दिया है, अब उनका क्या होगा? जल्दी से विपिन बहुत ही भोला सा चेहरा बनाते हुए आलिम के पास में आता है और उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैं इससे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ आलिम, क्योंकि इसकी वजह से ये सब कुछ हो गया है। पता नहीं इस बेवकूफ को कब समझ में आएगा कि किसी के हर कहीं पे भी नहीं मारना चाहिए। ये है ना, बहुत समय से बहुत ज्यादा ऊंची रैंक के ऊपर रही है, इसी वजह से इसको पता नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ भी चुकी है। बेशर्म कढ़ाई, कम से कम ये तो देख लेती कहाँ पे मार रही है, फालतू में उसके औजार तोड़ दिए। इतना कहने के बाद में विपिन बिल्कुल भोली सी शकल बनाता है और उसकी स्टोरी के अंदर से एक खंजर बाहर निकाल लेता है और वो आलिम को पकड़ाते हुए कहता है, ठीक है एल्डर आलिम, आप एक काम कर सकते हैं, आप इस खंजर से इस गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को सजा दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन का ऐसा भोलापन और उसके ऊपर इतनी ज्यादा रहम दिखाते हुए देखकर आलिम के मुंह से तो अब खून निकलने लगा था। अरे हाँ भाई, मुझे समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि तुमने किस तरह से अपने इस कलाकृति को निर्देश दिए थे। अरे तुम्हारे साथ में ही उसने वहाँ पर मेरे अखरोट फोड़ दिए थे और तुम यहाँ पर ऐसे जता रहे हो जैसे तुमने किया ही नहीं। अरे पहले सामने देख लो, तुम्हारे सामने एक हाफ 8 स्टार मास्टर टीचर खड़ा हुआ है। यार ये बंदा बड़ा बेशर्म है, ये यहाँ पर ऐसे जता रहा है जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। यहाँ पर इसी ने कहा है, मुझे पता है इसके ऊपर, ये बहुत ही बड़ा चंड खोपड़ी वाला इंसान है। अरे वकील भी इसके सामने फेल हो जाएंगे, मुझे सब पता है। तुमने यहाँ पर टेलीपैथी
कार्तिक द्वारा वहाँ पर अपनी कलाकृति को निर्देश दिए थे, आलिम ने विपिन से कहा। वहीं दूसरी तरफ जब आलिम ने वह शब्द कहे तो वापस से विपिन ने अपना मन बदल लिया और उसके पास में जो खंजर था ना उसको वापस से उसने वहाँ पर उसको अंदर रख लिया था। हालांकि फिर विपिन आगे जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक टेप करता है ताकि वो उसको थोड़ा बहुत सुधार सके। और फिर क्या था, फिर वो वापस गोल्डन कढ़ाई की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से इधर आओ और यहाँ पर चलो इनसे माफी मांगो। आखिरकार देखो तुमने यहाँ पर क्या करा है, तुमने इनके 2 अंडे फोड़ दिए हैं। हाँ मास्टर, मैं अभी माफी मांगती हूँ। उसी के साथ में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई आगे बढ़ जाती है और उसके साथ में वो अपने पैरों को चौड़ा कर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, ठीक है, मैंने आपके साथ में जो किया है ना उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप वास्तव में यहाँ पर मेरे को भी मारना चाहते हैं तो आप 2 लात मेरे भी मार सकते हैं। वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ऐसे टांगी खड़ी करके खड़ी हो जाती है जिसके पास में जैसे कि वो भी कह रही हो, हाँ तुम्हें मेरे टांगों के बीच में 2 लातें मार सकती हो। वहीं दूसरी तरफ उन शब्दों को सुनने के बाद में अब आलिम इस कगार पर पहुंच गया था कि किसी भी पल वो फट सकता था या पागल होकर दुनिया से बाहर निकल सकता था। हैं, ये क्या बोलता कोई? अरे कोई ये इनविटेशन देने की बात थोड़ी ना है, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे टांगों के बीच में अपनी टांग मारकर मैं कोई अपने पैर को तोड़ना थोड़ा दूंगा? तुम एक संत मध्यवर्ती चरण की एक कलाकृति हो, तुम कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हो मुझे भी पता है। वास्तव में आलिम अभी मन ही मन में सोच रहा था कि आखिरकार किस तरह के कमीने इंसानों के साथ में वो वहाँ पर मिल चुका था। अरे एक तो पहले उसका मास्टर हरामी और ऊपर से ये बड़ी बेशर्म। अरे ऐसी बातें कौन करता है? आओ मेरे टांगों के बीच में 2 लातें मार दो। 2 टांगे लातें मारने की जगह काम मेरी टांगे मेरे हाथ के अंदर ही नहीं रही तो मैं क्या करूंगा? उसके बाद में आलिम खुद को संभालता है और वो फिर अपने पैरों के ऊपर खड़े होने की कोशिश करने लगता है। विपिन, अब तुमने यहाँ पर अपनी हदें पार कर दी है। वास्तव में तुमने यहाँ पर इन सभी के मृत्यु दंड को रोका है और उसके बाद में तुमने अपने एक सीनियर के साथ में इस तरह की हरकतें की है, अपने आर्टिफैक्ट को मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आगे भेजा है। इन सभी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर के नियमों को तुम्हें कोई भी सम्मान नहीं है और अब मैं यहाँ पर इस मामले की सारी सूचना जाकर मुख्यालय के अंदर दूंगा और तुम्हें एक अच्छा सा दंड भी जरूर दिलवाऊंगा। भाई आलिम को अब इस तरह से बोलते हुए देखकर विपिन ने अपनी भौहें चढ़ा ली। हाँ, क्या कहा तुमने? क्या तुम इसकी खबर मुख्यालय के अंदर देने जा रहे हो? हाँ सही है। आलिम ने अपने दांत पिसे और उससे कहा, अच्छा तो ठीक है। आलिम की बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा और फिर वह गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की तरफ पलटता है और उससे कहता है, डिंग डिंग, ये सुधरने का नाम लेने वाले हैं नहीं। चलो ठीक है, तुम इसका थोड़ा बहुत स्वागत का इंतजाम करो और थोड़ा बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये लातों जो भूत है बातों से तो नहीं मानने वाले थे। वही जहाँ पर विपिन ने 2-3 शब्द कहे ही थे ना, वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई तो उछल पड़ती है। हाँ मास्टर, आप चिंता ना करें, मैं इनकी अच्छे से खातिरदारी करूंगी। उसके बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अपने अंगों को ऐसे फैलाने लगती है जैसे कि वो खूब सारी अंगड़ाई ले रही हो। धीरे धीरे गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अब आलिम की तरफ बढ़ने लगी थी। हालांकि उसको अपनी ओर आते हुए देखकर आलिम पूरी तरह से लड़खड़ा गया था। अब उसको इतनी खतरनाक घबराहट होने लगी थी कि वो पीछे भागने लगा था। वो वहाँ पर अभी एनर्जी को एक्टिवेट करने ही वाला था कि उससे पहले वो दूर से आते हुए एक बड़े से बीस्ट को देखता है। संत स्टेज 6 का एक बीस्ट अभी हवाई के अंदर से उड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसका नाम इन्फर्नो क्लाउड फिनिक्स था। उसको देखते ही आलिम थोड़ी देर के लिए शांत रह जाता है। फिर उसके बाद में सोच विचार करने के बाद में अचानक से वो व्याकुल सा हो जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर मुख्यालय के अंदर से प्राची यहाँ पर कैसे आ सकती है? वहीं आलिम की बातें सुनने के बाद में विपिन, हाँ प्राची? कौन सी प्राची? कहाँ से आई प्राची? फिर उसी के साथ में वो भी अब उसी तरफ देखने लगता है जहाँ पे भी आलिम देख रहा था और अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए वो देख रहा था कि एक बड़ा सा इन्फर्नो फिनिक्स उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और उसके जस्ट ऊपर एक आकृति खड़ी हुई थी। वो आकृति किसी और की नहीं थी, वह एक महिला थी। देखने से वो 40 वर्ष के लगभग आसपास ही लग रही थी। उसका जो साधारण पोशाक था ना, उसके साथ में उसको इतना सुंदर भी नहीं कहा जा सकता था। हालांकि जो उसके अंदर से आभा और जो वहाँ पर शालीनता से आगे बढ़ रही थी ना, उसके साथ में देखने से आसपास के लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि वास्तव में स्वर्ग से कोई देवी उतर रही हो। उसके छाती के ऊपर एक पिन लगा हुआ था, उसके ऊपर 8 सितारे चमक रहे थे। इसका मतलब ये था कि वह एक 8 स्टार मास्टर टीचर थी।
एक 8 स्टार मास्टर टीचर, वास्तव में इसका मतलब तो ये कम से कम ये संत स्टेज 6 के ऊपर होनी चाहिए, जहाँ पर सभी सभी चौंकते हुए उसी दिशा के अंदर देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इन्फर्नो बीस्ट अब उनके ऊपर आ चुका था, और जब वो ऊपर आया तो उसके बाद में प्राची बड़े ही शालीनता के साथ में उसके ऊपर से नीचे उतरने लगी थी। वो नीचे आती है और सभी को अपना अपना परिचय देती है। मैं एम्पायर में मुख्यालय के अंदर से 8 स्टार मास्टर टीचर हूँ। मेरा नाम प्राची है। मैं मुख्यालय की तरफ से यहाँ पर उनके आदेश के ऊपर यहाँ पर पवेलियन मास्टर चंद्रन की मौत की जांच करने के लिए आई हुई हूँ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त वाइस पवेलियन मास्टर चंद्रेश कहाँ पर है? वहाँ पर उसको देखने के बाद में विपिन चौंक जाता है और अब उसके दिमाग के अंदर सब कुछ चलने लगता है। यहाँ पर क्या हो रहा था? सबसे पहले यहाँ पर पवेलियन मास्टर चंद्रन की बात आती है, तो उसके साथ में यहाँ पर रेयांश भाग गया था, तो उसी की जांच करने के लिए यहाँ पर पवेलियन मास्टर चंद्रन ने मुख्यालय के अंदर खबर दे दी थी, जिसके साथ में उन लोगों ने यहाँ पर आलिम को भेजा था। जिसके बाद में वो अगली खबर आई थी जिसके अंदर 7 7 स्टार मास्टर टीचर्स और उसके साथ में पवेलियन मास्टर चंद्रन भी मारे गए थे। और उसके बाद में आदर्श ने वहाँ पर उसकी जांच के लिए मुख्यालय के अंदर कहा था, और अब मुख्यालय को इन दोनों मामलों के बारे में पहले पता था। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि पहले यहाँ पर इस आलिम को भेजा गया, जो अभी प्राची से बहुत ज्यादा कम रैंक के ऊपर था, और प्राची अभी 8 स्टार रैंक के ऊपर थी, और वहां पर उन सभी को ऐसा लगा होगा कि आलिम इस मामले को नहीं संभाल पाएगा। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर प्राची को भी भेज दिया होगा, और फिर यहाँ पर प्राची के पास में उसका संदेश नहीं मिला होगा, इसीलिए से वो भी यहाँ पर पहुंच गई होगी। वहीं जहाँ पर विपिन इसके बारे में सोच रहा था, वही दूसरी तरफ है मैं किंगसो साम्राज्य के अंदर से एक 7 स्टार मास्टर टीचर हूँ। मेरा नाम आलिम है। मैं अपने सीनियर प्राची को यहाँ पर सम्मान देता हूँ। आलिम आगे बढ़कर वहाँ पर अभिवादन करने लगता है। 8 स्टार मास्टर टीचर और हाफ 8 स्टार मास्टर टीचर के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा अंतर होता है। इसी वजह से आलिम ने वहाँ पर सोचा कि वह फालतू में अपने सीनियर के साथ में ऐसा नहीं कर सकता था। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वह अपने आप को नीचे दिखाए और वहाँ पर काम ले, सजगता से काम ले।